小轩窗梳妆，是谁家姑娘轻轻又香雨铃铛？愿晚风送霜，愿凄尽天光，你是枕边月色微凉。少年褪戎装，人把浮名藏，欢乐前桌的吟唱。愿人世无常，愿思念风涨，你是掌心江洋滚烫。夜雨绵绵，夜不成眠，相依相见，相拥如眠，相随岁年年。苦纵无眠，心事怎言？想与你相见，此情绵绵，心幸福绵绵。आपके अच्छे दिन की कामना करती हूँ मैं। खुश रहो। बैठो। आपका बहुत धन्यवाद। पिछली बार पिताजी आप मेरे निर्णय से खुश नहीं थे कि मैंने तलाक क्यों लिया, और अब हाँ, ये एक लंबी कहानी है। सरदार, तुम्हारे जैविक पिता मेरे सपनों में आए और कल रात ये कहते हुए अनुरोध किया कि शू परिवार में तुम्हारा बहुत बुरा हाल है, और उन्होंने सपने में मुझे ये भी कहा था कि... क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास भविष्य देखने की क्षमता है जैसे उनके पास थी। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि क्या तुम्हारे पास भी ऐसे गुण हो सकते हैं, भले ही तुम्हारे पास जन्म का रत्न न हो। इतने साल तक जन्म रत्न की चोरी छुपाने के लिए हर किसी ने मेरी मदद की। मैं अब उनके लिए परेशानी नहीं चाहती। पिताजी, आप मजाक कर रहे हैं ना? अगर मेरे पास भविष्य को देखने के गुण होते तो मैं क्यों एक हत्यारे के हाथ आ जाती और अपनी जान दांव पे लगाती? सही कहा तुमने। लगता है तुम इसे मुझसे छुपाना चाहती हो। तुम भविष्य में अपने मन की शांति के लिए महल में रह सकती हो। ये शीजाओ की सुंदर सफेद घनाकार की श्रद्धांजलि। क्योंकि तुम एक लंबी यात्रा करके आई हो तो मैंने तुम्हारे लिए इसे बनाने का आदेश दिया था। इसे चख कर देखो, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। मेरा पेट भरा है, अभी भोजन लिया है ना? क्या तुम अपने पिता की शुभकामनाओं पर खरी उतरोगी? मेरी इतनी हिम्मत? बेवकूफ लड़की, तुम्हें लगता है मैं इसे तुम्हें पिलाकर नुकसान पहुंचाऊंगा? राजकुमारी, ये तोहफा है आपके लिए शीचाओ की तरफ से। लेकिन महाराज दुखी है क्योंकि आपका तलाक हो गया है, इसलिए इन्होंने खास रूप से ये आपके लिए बनवाया है। धन्यवाद। पियो पियो। पूरा पी जा। सुनिए राजकुमारी, आखिरकार आप आ ही गई। महाराज ने आपको शर्मिंदा तो नहीं किया? नहीं, उन्होंने मुझे शर्मिंदा नहीं किया है, बजाय उसके महल के मासिक वेतन में बढ़ावा किया है। महाराज सच में एक दयालु इंसान है। मुझे अभी भी बताने की हिम्मत नहीं हो रही है। अगर वो दयालु हैं, जिसकी उम्मीद है, ज़ुयाओ ने जो कहा था वो झूठ था। क्या बात है? आपके दिमाग में क्या चल रहा है?
वैसे आप इतने साल से यहाँ काम कर रही हैं, क्या आपने कभी शुमो के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना है। पूर्व सम्राटों के स्मारक तख्तियों को बचाने के लिए सेनापति ज्यू की आग में जलकर मौत हो गई थी। क्या बात सिर्फ इतनी ही है? पैलेस में ये मामला बहुत चर्चित रहा। सेनापति काफी सुंदर थे। कुछ नटखट नौकरानियां वहाँ से जानबूझकर गुजरती थी जहाँ वो पहरा देते थे। आप इतना मत सोचिए, क्योंकि आप दिन के बजाय रात में निकलती हैं। काश मुझे वो याद होता। आपने तो सेनापति ज्यू से तलाक ले लिया था ना? सब ठीक है, मैं ऐसे ही पूछ रही थी। पता नहीं क्यों वापस आने के बाद बहुत नींद आ रही है। राजकुमारी, मैंने आपके लिए चाय बनाई है। अब आप सो नहीं सकती। प्रधान जी यहाँ नहीं है, हमें फिर से तैयार होना होगा। इसकी फिक्र मत करो, इतने सालों से अकेली रही हूँ। नींद को रोकने के कई तरीके हैं, मैं नहीं सोऊंगी। मैं नहीं सोऊंगी। ये तरीका भी काम नहीं कर रहा है। क्या आपके पास कोई और तरीका है? प्याज। प्याज। राजकुमारी, क्या आपको नींद आ रही है? नहीं। ये प्याज तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। देखती हूँ, मैं जाकर कुछ और लेकर आती हूँ। हाँ, राजकुमारी जागते रहिए, उसे पकड़ कर रखिए। राजकुमारी सोना मत, राजकुमारी सोना मत, राजकुमारी सोना मत। ये क्या है? ये 1 साल से रखे हुए सड़े हुए अंडे हैं। राजकुमारी इसकी बदबू बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, जिससे वो जगी हुई रहेंगी। राजकुमारी को जाकर पकड़ो। तैयार हो जाइए। ये क्या है? राजकुमारी का हाथ हटाओ, चलो। चलो चलो, जल्दी करो, वहाँ सफाई करनी है। चलो चलो जल्दी, चलो चलो जल्दी। जिनशुए महल में आग लग गई क्या? नहीं तो, लेकिन एक अजीब सी बदबू आ रही है। शायद साफ सफाई हो रही है। बहुत ठंडा है। थोड़ी देर रुकिए, आप थोड़ी देर में वापस जाएंगी। हाँ, चलिए हाथ दीजिए, हाथों को सीधा कीजिए राजकुमारी। अभी भी कुछ बदबू बाकी है। हमें थोड़ी और धूप की जरूरत लगेगी। मैं जाकर लेकर आती हूँ। माचिस किसके पास है? मेरे पास। उसे लेकर जल्दी आ जाओ। राजकुमारी यही रुकिए, मैं अभी वापस आती हूँ। सोइए मत, समझ गई ना? ये पकड़ो।
इतनी तकलीफ की क्या जरूरत थी? सेनापति, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बात हो गई? राजकुमारी को सोने नहीं देना है। सेनापति, उन्हें जगाना होगा, जल्दी। मामी, मामी, गुरु ने कहा था अगर प्रधान जी उसके आसपास हैं तो कोई बात नहीं, राजकुमारी वर्जित समय सो सकती हैं। ये तो चमत्कार होगा। आप जा सकती हैं। आज रात ये मेरे साथ रहेंगी। और हाँ, इस बात को राज रखिए। आज रात क्या हुआ पता नहीं चलना चाहिए किसी को। हम नहीं बताएंगे, हमारा आपसे वादा है। इतनी बड़ी लड़की एकदम बच्चे की तरह सोती है। पिता सम्राट, मैं आज्ञाकारी रहूंगी और भैया को गुमराह नहीं करूंगी। छुइया, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, शिंगचैन भी बड़ा हो चुका है। तुम्हारे मन में जो भी बात है वो तुम मुझसे कर सकती हो। अब तुम बचपने से भरी वो लड़की नहीं बची हो। जुए महल छोड़ा है तुमने। इसलिए अब से हर रात अकेले बिताने की आदत डाल लो। बस आज रात मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा। जुया, मैं यहीं हूं तुम्हारे साथ। जुयाओ, मुझे मत छोड़िए। मुझे कहीं छोड़ के मत जाना, क्योंकि बाकियों को पता लगा तो इससे खानदान की बेइज्जती होगी। बस आज रात की बात है, मैं फिर तुम्हारे करीब कभी नहीं आऊंगा। राजकुमारी, राजकुमारी, आप उठ गई? कल रात को अच्छी नींद आई ना? ताऊ, मुझे कल रात नींद क्यों आ गई? तब मुझे सोना नहीं था ना। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? चिंता करने की जरूरत नहीं। इस बात को राज रखिए। आज रात क्या हुआ पता नहीं चलना चाहिए किसी को। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप वर्जित समय तक नहीं सोई थी। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन कल मुझे इतनी नींद क्यों आ रही थी? शायद इसलिए कि आप जू महल से लौटी थी और थक गई थी। मैं आपको मसाज देती हूँ। नहीं, मुझे ऐसी नींद आ रही थी जैसे मैंने नशा किया हो। मुझे कुछ याद कराओ ना। कल रात मैंने कुछ खास किया था क्या? मैंने ताऊ, कुछ अजीब हुआ था मेरे साथ। खास? मेरे पिता सम्राट ने मुझे कटोरा दिया था। महामहिम को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सब खत्म हो गया।
सिवाय मेरे पिता सम्राट को ये पता ना हो कि जन्म का रत्न मेरे अंदर है। राजकुमारी, आप मुझे डराइए मत। डरो मत, पिताजी ने कुछ नहीं कहा, शायद आजमा रहे थे। मैंने इतने सालों तक छुपा रखा है, मैं अपने जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। राजकुमारी, एक बुरी खबर है। राजकुमारी रखेल सू यहाँ आई है, अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, मेरे पास रास्ता है। नजर रखना। आई 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 आई। मनुष्य का मन उसके चेहरे की तरह है, इसलिए उसे संवारने की जरूरत होती है। राजकुमारी, आदरणीय महारानी को प्रणाम। तुम उठ सकती हो। शुक्रिया महारानी। देखती हूँ कौन सी चाल चलती है। महारानी, मैं आपको बताऊं, राजकुमारी स्त्री उपदेश और नारी सिद्धांतों का पाठ पढ़ रही हैं। जब से राजकुमारी ज्यू महल में वापस आई हैं, तब से वो बहुत समझदार हो गई हैं। उसका तो पहले ही तलाक हो चुका है, अब इसके अलावा उसके पास करने को है क्या? महारानी, आप सही कह रही हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप यहाँ किस लिए आई हैं? ये सेनापति तू हैं। ये 72 साल के हैं और अपनी 13वीं पत्नी की तलाश में हैं। कम से कम तुम एक सेनापति की पत्नी तो रहोगी। अगर इससे शादी की तो तुम अपने पद से नीचे नहीं गिरोगी। महारानी, शुक्रिया। पिताजी जानते हैं? क्या महाराज को इतनी छोटी सी बात जानने की जरूरत है? वैसे भी अब तुम इतनी भी जवान नहीं रही हो। अगर हम तुम्हें महल में रहने दें, सबको यहाँ जलन होने लगेगी। तुम दिखाने के काबिल जो नहीं हो। महारानी, आप सही कह रही हैं। मैं हूँ कहाँ? मैं आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहती हूँ। अगर आप पति ढूंढना चाहती हैं, तो आपको मेरी शुभकामनाएं। तो क्या तुम मान गई? शादी के बारे में निर्णय लेना पिताजी महाराज का काम है। कृपया पिताजी को बताएं, अगर उन्होंने मुझे जन्म रत्न के लिए छोड़ा है, तो वो मुझे दोबारा शादी नहीं करने देंगे। महाराज के बारे में कोई बड़ी समस्या नहीं है। मुझे फिक्र तो सेनापति तू की हो रही है। वो हाँ करेंगे या नहीं, मैं तुम्हारा चित्र उन्हें दिखाऊंगी। शुक्रिया महारानी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? जब पहले मैंने तुम्हें मार्किस से शादी करने के लिए कहा था, तब तुमने जबरदस्त रणनीति बनाई थी। लेकिन अब जब कोई आदमी तुमसे प्यार करता है, तो वो तुम्हें आसानी से दूर कर देता है, पर यह औरत के लिए मुमकिन नहीं। अब मैं अच्छा पति ढूंढना चाहती हूँ, साधारण जीवन जीना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, तुम मेरे सिखाए सबक में खरी उतरी हो। आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया। महारानी, आपने अच्छी सीख दी। मुझे उम्मीद है महारानी आपकी हमेशा कृपा बनी रहेगी मुझ पर। मगर पिता सम्राट एक चंचल व्यक्ति हैं। अगर ज़ुयाओ की तरह पुराने सेनापति ढूंढ सकती हो, तो हम बहनें बन सकती हैं। मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगी। तुम्हारी तो तारीफ करना भी बेकार है। अपना ख्याल रखना। राजकुमारी, कमाल कर दिया। 73 वर्षीय सेनापति जी, आप इन्हें अपने लिए रखिए। पिताजी, आपकी खुशी का क्या कारण है? आजकल मैं लोगों की शादी करवाने का काम कर रहा हूँ।
और ऐसा लग रहा है तुम्हारे लिए कोई अच्छा मिल गया है। किसके साथ की जोड़? इतनी उत्सुक क्यों हो? हाँ, अगर मैं तुम्हारे लिए किसी को चुनूं तो क्या तुम्हें डर लगेगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो, तुम्हें अब फर्क पड़ना चाहिए। तुम अब छोटी बच्ची नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छे को ही चुनूंगा और तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। पिताजी, आपकी बेटी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। इसके अलावा आप नहीं चाहते क्या कि मैं कुछ और साल आपके साथ रहूं? है, हर पिता को अपनी बेटी के लिए चिंता होती है, समझे? अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम अब भी शू याओ के बारे में सोच रही हो? मैंने उसे कब का नापसंद किया है। वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए और जाकर नए लोगों से मिलना चाहिए। ये सच नहीं हो सकता। एक व्यक्ति है जिसे मैं पसंद करती हूँ। कौन है वो? कौन है मुझे पसंद? ऐसा तो नहीं कि तुम अब भी उस लुओ के बारे में सोच रही हो? लुओ जी? छोटा भाई लुओ, जिसकी बड़ी बहन मुश्किल में है। मैं उसका बचाव के लिए उपयोग कर सकती हूँ। हाँ, वो लुओ जी ही है। मुझे लगता है कि लुओ जी बहुत अच्छा है। पता उसमें क्या खूबी है? उसके गुण अच्छे हैं। उसमें गुण है, सोचने दीजिए मुझे। उसे मिले हुए पैसे उसने लौटा दिए। और वो वफादार, दयालु और सच्चा है। वो प्रसिद्धि और लाभ के लिए नहीं लड़ता है। जो कोई भी उससे शादी करेगी वो सच में हर सुबह हंसी के साथ उठेगी। क्या इतने गुण काफी नहीं है? बस बहुत हुआ। वो तुम्हारे योग्य कैसे हो सकता है? दोबारा उससे मिलने की कोशिश की तो मैं सरहद के पास उसका तबादला कर दूंगा। मैंने इस पद पर पहुंचने के लिए मेहनत की है और मैं चाहूंगा कि तुम एक अच्छे पति को ढूंढो। शादी के मामले में तुम ऐसी बेवकूफी नहीं कर सकती। लियो जी की हैसियत नहीं है कि वो तुमसे शादी करने के बारे में सोच सके। पिताजी, देखो, ये कंकुपिन सू द्वारा भेजा गया व्यक्ति है। उसके इरादे कितने शातिर हैं। मुझे अपनी बहन को इस तरह के गंदे और हवस वाले आदमी से शादी नहीं करने देना चाहिए। अब वो फिर से वहां नहीं जाएगी। जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि राजकुमारी राजी कैसे हुई। वो नाराज हो गई होगी। नहीं, मैं अपनी बहन को इस तरह हारने नहीं दूंगा। राजकुमारी, बहना, बहना, चलो जल्दी। राजकुमारी को प्रणाम। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो एक पुराने सेनापति थे। वो पुराने सेनापति के भतीजे हैं क्या? पुराने सरदार के बारे में क्यों सोच रही हो? देखो, ये मैंने चुने हुए महान पुत्र हैं। इनमें से हर कोई बूढ़े सरदार से बेहतर मुख्य है। कारण ये है कि श्रीमती सू बूढ़े सेनापति के बारे में बताने के लिए सम्राट के पास जा रही हैं। तुम आज किसी एक को चुन लो, मैं पिता सम्राट को बताने में तुम्हारी मदद करूंगा। सच में? तो फिर क्या चाहिए बताओ? अब आप सबसे पहले बाहर निकलिए, बुलाऊंगा तब दोबारा आना। तुमने सुना? राजकुमारी चूहे पुनर्विवाह के लिए प्रेमी की तलाश में है। वो समय नहीं गवा रही हैं। क्या बात कर रही हो? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? कुछ दिनों पहले ही उनका तलाक हुआ है। बकवास बंद करो। अगर दोबारा देखा तो बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं।
मैं उन्हें जरूर अनुशासित करूंगी। याओ, इन बदनाम करने वालों की बात मत सुनो। अरे याओ, कहाँ गए? बेवकूफ कहीं के, वहीं रुको। जी। क्या देख रहे हो? मैंने ये तुमसे ही कहा। तुम लोग चलो। क्या आप मुझे कोई सलाह देना चाहेंगे? कैसी सलाह? हाँ, मुझे सब पता है तुम्हारा और ननन का क्या चल रहा है। मुझसे गलती हो गई, मैंने वो दरवाजा खोला। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। जिम्मेदारियां क्या है तुम्हारी, बताओ। मैं कह देता हूँ, जिसके लिए तुम लायक नहीं उसे भूल जाओ। मैं जानता हूँ, मैं ननन से दूर रहूंगा। वैसे तो तुम समझदार लगते हो। पता नहीं मेरी बेटी ने तुम में ऐसा क्या देख लिया कि उसने अपना आपा ही खो दिया है। महाराज, क्या आपको यकीन है कि ननन मेरे बारे में बोल रही थी? मुझे यकीन है कि वो तुम ही हो। मैंने बहुत ध्यान से सुना था। उसने कहा तुम्हें पैसे मिले थे, वो तुमने लौटा दिए। तुम वफादार और सच्चे हो, और तुम ये सब दिखावा करने के लिए नहीं करते। ये क्या जादू कर दिया तुमने उस पर? हाँ, वो शायद मुझे समझती है। सच सच बताओ, क्या तुमने उसे कुछ पिला तो नहीं दिया? क्योंकि वो ऐसा बर्ताव नहीं करती। ऐसा मत सोचो कि वो तुम्हें पसंद करती है। मैं लोगों को बहुत अच्छे से परख लेता हूँ, उससे दूर ही रहना तुम। क्या हो गया तुम्हें? सेनापति, राजकुमार आपको प्रवेश करने की अनुमति नहीं। हटो सामने से। देखिए, मेरे लिए मुश्किल खड़ी ना करें। कौन है ये? यहाँ क्या कर रहा है पागल? ये तो राजकुमारी के पुराने पति हैं। ये सारे लोग यहाँ स्वयंवर के लिए आए हैं? जी, सिर्फ आज के लिए। कल भी आने वाले हैं? राजकुमार, ये बातें गुप्त रखने को कहा। मैं अभी देखता हूँ कि ये माजरा कहाँ तक खींचता है। ये एक प्रतिभाशाली विद्वान है। इन्होंने कई अच्छे लेख लिखे हैं। राजकुमारी, वो ठीक है। ठीक है। वास्तव में वो इतना अच्छा नहीं है। इस आदमी को सुबह मेरे द्वारा एक छोटी सी समस्या का पता चला। उसके शरीर से बदबू आती है। मुझे बदबू नहीं आ रही। तुम्हें इतनी दूर से कैसे बदबू आएगी? हाँ ठीक है, अगला। ये संस्थापक पिता राजा जिन के 11वें पोते हैं। उसका एक प्रतिष्ठित परिवार है और वो बहन के योग्य है। ठीक है। लेकिन ये आदमी अनुप्रासंगिक है और अनाथ भी है। कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम बाहर रुको, अगला। तो आओ। हाँ? तुम जाओ और बहना के लिए आंखों की रोशनी बढ़ाने वाली चाय का एक कटोरा तैयार करो। और हाँ, इसकी नाक को साफ करने के लिए थोड़ी सी धूप तैयार करो और अधिक चीनी डालना। ठीक है। चलदे वांग है क्या? आखिर चल क्या रहा है? ये मेरा बचपन का दोस्त है। ये मार्शल आर्ट में अच्छा है। ठीक है। लेकिन ये आदमी स्वच्छता पर ध्यान नहीं देता। वो स्नान नहीं करता। अगला। हाँ, यही है। ये मेरे चचेरे भाई का लड़का है। उसे पैरों में दाद है। ये क्या ये कुछ ज्यादा ही दुबला नहीं है? अगला अगला। हाँ, ये मेरे चचेरे भाई का भाई है। मुझे इनकार कर दिया। देख क्या रहा है? राजकुमारी इस बार अपने पति को चुनने में काफी मांगे कर रही है। ऊपर से सीधा नीचे गिरना इतना आसान नहीं होता। इतने चौंक क्यों रहे हो? इस तरह के लोग अगर आएंगे तो उनमें से अच्छा आदमी कहां से चुनेगी वो? बाहर रुको। बहना, बहना। हाँ? हाँ, ठीक है, ठीक है। सब चले गए। तुम सो क्यों गई? अब क्या करें? क्या तुम्हें कोई पसंद आया? मुझे पसंद आया, आपको नहीं। शिनचिन, क्या हुआ है आपको?
मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ तुम्हें क्या हुआ है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने सभी को हाँ कहा। भले ही तुमने किसी से एक बार शादी कर ली है, फिर भी तुम खुद को अपमानित नहीं कर सकती। मेरे दिल में तुम एक चांदनी की तरह खूबसूरत हो। अभी अभी अंदर कौन गया? सेनापति घबराइए नहीं, राजकुमारी को रिझाना इतना आसान नहीं है। उनके साथ विवाह करने के लिए आप जैसा कोई महान इंसान चाहिए। मान लीजिए उन्हें कोई मिल भी जाए तो वो सिर्फ दिल बहलाने के लिए होगा। मैं अंदर जा रहा हूं। सेनापति, मैंने कहा ना, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अगर आपको अंदर जाना ही है तो आपको मेरी लाश से होकर गुजरना होगा। हाँ, मैंने कहा था ना। मैं किसी को भी ढूंढ सकता हूँ, चाहे उसका परिवार, प्रतिभा और स्वाद समान रूप से बहन के साथ मेल खाता हो या ना हो। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण है वो शुयाओ से अलग हो, वो तुम्हारे प्रति ईमानदार हो। बहना, क्या वो नहीं हो सकता? ये नामुमकिन है, नामुमकिन है ये। आप क्या कहना चाह रहे हैं भैया? बहना, तुमने उनमें से किसी को पसंद नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे पसंद करो? देखो, हमारी एक ही पारिवारिक पृष्ठभूमि है, हम एक साथ पले बड़े हैं, हम एक दूसरे को छोटी उम्र से जानते हैं और हम खून से संबंधित भी नहीं हैं। अगर बहना का मतलब सच में ऐसा है तो दरअसल हम थोड़े बहादुर हो सकते हैं। बिल्कुल पागल हैं। जितनी ज्यादा बात करते हैं उतने बेवकूफ लगते हैं। तो तुम्हारा मतलब ये नहीं था? बिल्कुल भी नहीं। किस बारे में सोच रहे हैं आप? दरअसल मैंने विवाह का वादा किया था क्योंकि पिताजी की परीक्षा ले रही थी। परीक्षा? परीक्षा किस बात की ये नहीं जानना? अब क्या परीक्षा लेनी है तुम्हें? अरे बेवकूफ कहीं का। बताती हूँ। ये क्या हरकत कर रहे हो तुम? अब ठीक तो है ना? और तुम कहाँ जा रही हो? कब से चल रहा है ये सब? हाँ, तुमसे तो ज्यादा ही होगा। माफ करना, मैंने आपको कोई और समझ लिया। मैं तो बिल्कुल शांत हूँ। जब से मैं लिंगसी बाग से वापस आया हूँ तब से मैं इसे सह रहा हूँ। अब तुम मेरे साले नहीं हो, इसलिए मुझे तुम्हारे सामने हार मानने की जरूरत नहीं है। शिनचैन, शिनचैन, बचपना मत करो। मैं बच्चा नहीं बन रहा हूँ, लड़ाई इसने शुरू की। शुयाओ, अब तुम मुझसे लड़ सकते हो। क्या बात है, तुमने मुझे अभी बहुत जोर से धक्का नहीं दिया? शुया, मुझे कुछ पूछना है, यहाँ आओ। तुम मेरी बहन को आदेश देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? अब तुम उसके पति नहीं हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं अपनी बहन की शादी निश्चित रूप से शान से करूंगा। तुम शादी के भोज में शामिल हो सकते हो। मेरी बात सुनो। लड़ाई करना बंद करो।说什么惹你生气了？那句话能哄你回家。怕下雨打湿你头发。要怎么才是温柔啊？我睡不醒的小尾巴，捂着嘴睡在头上吗？张牙舞爪的你啊，一条粘人小尾巴，睡不着的小牵挂。晚霞爬过树枝桠，盛夏穿过绿篱笆。
我想当你肩膀吗？这眼泪都是牵挂。